एक पुराना पिंजरा जो किसी तांत्रिक ने रचा था, उसके अंदर बंद है एक आत्मा जो अब भी भूखी है, और अगर खुल गया तो तुम भी उसकी कैद बन जाओगे। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब शायद ज्यादा वक्त नहीं बचा। मेरी सांसें भले ही चल रही हैं, लेकिन मेरी आत्मा वो कई रातों पहले उस पिंजरे के अंदर कहीं बंद हो चुकी है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरूगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा बचपन बहुत साधारण था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और शाम को तीलियों के नीचे बैठकर किस्से सुनना। मगर एक किस्सा ऐसा था जिसे लोग सुनाने से डरते थे। पुराना पीतल का पिंजरा जो ठाकुर हवेली में रखा था। गांव वाले कहते थे उसमें एक आत्मा बंद है, एक भूखी आत्मा जो मांस नहीं भावनाओं को खाती है। जब मैं 22 साल का हुआ तो मेरी न पोस्टिंग हुई एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम में जो भारत के रहस्यमयी पुरातात्विक स्थलों की जांच करती थी। मेरा पहला असाइनमेंट मेरे ही गांव के पास था, ठाकुर हवेली, जहां वो पिंजरा रखा था। मेरी मां ने बहुत मना किया, मत जा बेटा उस हवेली में, वहां कुछ है जो इंसानों को खोखला कर देता है। पर मुझे लगा ये सिर्फ पुराने जमाने की अंधविश्वास है। शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हमारी टीम में 4 लोग थे। मैं, निधि, एक इतिहासकार, कबीर कैमरामैन और दयाराम काका स्थानीय गाइड। हवेली गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर थी। बड़ा दरवाजा जंग खाया हुआ, खंभे झुके हुए और हवेली के अंदर अजीब सी सड़न की गंध फैली हुई थी। अंदर अंधेरा था और हवा जैसे सांस ले रही हो। ठाकुर साहब का कमरा सबसे ऊपर था, वहीं वो पिंजरा रखा था। एक भारी पीतल का पिंजरा जिसके अंदर तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे। पिंजरे में कोई चीज थी नहीं, कोई नहीं थी, फिर भी जैसे कोई घूर रहा हो। निधि ने कहा, यह तांत्रिक पिंजरा लगता है, शायद किसी साधना के लिए प्रयोग किया गया होगा। मैंने उसके पास जाते ही एक सर्द झटका महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ से भर गई हो। कबीर ने वीडियो शूट करना शुरू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर हो जाती। तभी दयाराम काका बोले, इस पिंजरे को मत छेड़ो बाबूजी, बहुत पुरानी भूख है इसमें, जो एक बार जागी तो सब कुछ निगल जाती है। मैंने हंसते हुए कहा, काका अब विज्ञान का जमाना है, आत्माएं नहीं होती। मगर काश मैं उनकी बात मान लेता। उस रात हम सब ने हवेली में ही कैंप लगाया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, धीमे स्वर में, बिल्कुल पास से, अर्जुन अर्जुन। मैं उठा और देखा कि निधि अपने टेंट में नहीं थी। बाहर घुप अंधेरा था और हवा में सड़ चुकी आत्मा जैसी गंध। तभी मुझे ऊपर कमरे की ओर से हल्की सी रोशनी दिखी, जहां वो पिंजरा रखा था। मैं दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। दरवाजा खुला था और निधि पिंजरे के सामने बैठी थी, आंखें बंद, जैसे किसी मंत्र में लिप्त हो। मैं चिल्लाया, निधि क्या कर रही हो? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें वो उसकी नहीं थी, काली धसी हुई, और उनमें ऐसा शून्य था जो मुझे खींचने लगा। तभी उस पिंजरे की कुंडी अपने आप खुल गई और उसके अंदर से धुएं जैसी परछाई बाहर आई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं अकेला था। टेंट्स फटे हुए थे, कैमरा टूटा पड़ा था और निधि, कबीर और दयाराम सब गायब थे। मैं पागल हो गया था। गांव लौटा तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, पर मैं जानता था कि मैंने क्या देखा। मगर यही तो शुरुआत थी। आत्मा अब आजाद थी, पर अधूरी। उसे बंद किया गया था भूख के साथ, और अब वो भूख उसे इंसानों में ले जा रही थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस आत्मा ने मुझे चुना है उस पिंजरे को दोबारा भरने के लिए। मैं जानता था कि कुछ भयानक हो चुका है, लेकिन उस वक्त
मेरे पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ मेरी यादें थीं, धुंधली, टूटी, बिखरी, लेकिन इतनी सच्ची कि मेरी रूह कांप जाती थी। मैं गांव वापस आया तो सबने मुझे झूठा, पागल और श्रापित समझा। कोई मेरे पास बैठना नहीं चाहता था। मेरी मां ने भी मेरी आंखों में कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो डर गईं। उन्होंने बस इतना कहा, वो अब तुझ में है, उसकी परछाई। कुछ दिन तक सब शांत रहा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। मैं अकेले में कुछ फुसफुसाहटें सुनता था, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के जोर से हंसने की। मैं जब आईने में देखता तो कुछ पल के लिए मेरा चेहरा कुछ और हो जाता, एक स्याह परछाई, आंखें खून जैसी लाल और होंठ जैसे किसी मृत शरीर के हों। मैं रात को सोने से डरता था क्योंकि वो मेरे सपनों में आ जाता था। एक रात मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने करवट ली तो सामने निधि खड़ी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी उस रात थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन झुकी हुई जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, तू ही था ना अर्जुन जिसने मुझे वहां छोड़ा, अब तेरी बारी है, अब तू उसका पिंजरा बनेगा। मैं चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ, मगर जैसे वो डर मेरे खून में बस गया था। मैं समझ चुका था उस आत्मा ने मुझे चुन लिया है और अब वो मुझे धीरे धीरे खोखला कर रही है। कुछ दिनों बाद मुझे एक पुरानी डायरी हाथ लगी जो ठाकुर हवेली की लाइब्रेरी से लापता मानी जाती थी। उस पर नाम लिखा था तांत्रिक सोमदत्त। ये वही तांत्रिक था जिसने उस आत्मा को पिंजरे में कैद किया था। उसकी लिखावट कांपती हुई थी और शब्दों से डर झलकता था। उसने लिखा था, ये आत्मा किसी इंसान की नहीं, ये एक भूख है। इसे पैदा किया गया इंसानों के सबसे गहरे डर से, सबसे गहरे दुख से। जब किसी के भीतर का अंधकार हद पार कर जाता है तो वो आत्मा बन जाता है, भूखी, प्यासी, अनंत। मैंने इसे कैद कर लिया है एक तांत्रिक पिंजरे में, पर हर 100 साल में इसे किसी नए शरीर की जरूरत होती है जो इसकी भूख सह सके और अगली कैद तक इसे थाम सके। मैं समझ गया था वो शरीर अब मैं हूं, मगर मैं उसे फिर से कैद करना चाहता था, अपनी जान देकर भी। अगर उस आत्मा को रोका जा सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं फिर उसी हवेली में लौटा। अब वो हवेली सिर्फ खंडहर नहीं थी, वो एक जीवित सांस लेता नरक थी। हर दीवार से आहें आती थीं और हर कोने से कोई मरता हुआ पुकारता था। मैं उस कमरे में गया जहां पिंजरा था। अब वो टूट चुका था, चारों तरफ राख बिखरी थी, मगर उसके बीच में एक छोटी सी हड्डी जैसी चीज चमक रही थी, जैसे आत्मा के अवशेष। तभी मेरे पीछे कोई आया, दयाराम काका। मैं चौंक गया। काका, आप जिंदा हैं? वो मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कान में जीवन नहीं था। मैं जिंदा नहीं हूं अर्जुन, मैं अब सिर्फ एक माध्यम हूं और तू अगला पिंजरा बनने वाला है। मैं पीछे हटने लगा, मगर पांव जैसे जम चुके थे। तभी वो परछाई फिर उभरी, धुएं जैसी, मगर अब और भी बड़ी और गहरी। उसकी आंखें अब मेरी आत्मा के आर पार देख रही थीं। तू दुख से भागता रहा अर्जुन, मां की बात नहीं मानी, दोस्तों को छोड़ा, अब अपना दुख मुझे दे दे, मुझे खा लेने दे, ताकि मैं फिर से बंद हो सकूं। मैंने कांपते हाथों से वो हड्डी उठाई और चिल्लाया, अगर तू सच में सिर्फ भूख है तो ले ले मेरी सारी भावनाएं, मेरी यादें, मेरा प्यार, मेरी मां की ममता, निधि की मुस्कान, मेरा डर, मेरा पछतावा, सब ले ले, मगर लौट जा उस पिंजरे में। तभी सब कुछ थम गया। कमरा काला हो गया, ऐसा काला कि आंखें खोलो या बंद करो कोई फर्क नहीं। और उस अंधेरे में मैंने अपनी आत्मा को जाते देखा, धीरे धीरे उस हड्डी के अंदर समाते हुए। सब कुछ काला हो गया था, ना हवा की आहट थी, ना वक्त की रफ्तार। उस क्षण ऐसा लगा जैसे मैं खुद अपने शरीर से बाहर खड़ा हूं और मेरी आत्मा किसी पिंजरे की ओर खिंचती जा रही है। वो हड्डी जिसे मैंने आत्मा का अवशेष समझा था अब जल रही थी और उसमें से उठता धुआं मेरे चारों ओर लिपटने लगा।
जैसे कोई पुराना वादा निभाया जा रहा हो। कानों में एक धीमा मंत्र गूंज रहा था, ना इंसानी ना राक्षसी, कुछ और ही था। वो आत्मा अब मेरे जरिए अपनी नई कैद ढूंढ रही थी, मगर उसे जो चाहिए था वो मैं पहले ही दे चुका था। अपनी सारी भावनाएं, अपनी पहचान। अब मैं सिर्फ एक खाली खोल था। जिस पिंजरे को मैंने दोबारा बंद करना चाहा, वही अब मेरे भीतर बन गया था। मेरे शरीर ने आंखें खोली, लेकिन वो मेरी नहीं थी। मेरी सांसें चल रही थीं, पर अब उनमें अर्जुन नहीं था। मैं हवेली से बाहर आया, शांत चेहरा लिए, लेकिन भीतर एक तूफान छिपा था। गांव वालों ने देखा कि मैं लौटा हूं, अकेला, थका हुआ, पर जिंदा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस घर जाकर मां के पास बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा, मेरी आंखों में झांका और तुरंत पीछे हट गईं। तू अर्जुन नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुरा दिया। अर्जुन अब आराम कर रहा है मां। ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मगर ये मेरी आवाज नहीं थी। रात होते होते मां भी सो नहीं पाई। वो जान चुकी थीं कि जो लौट कर आया है वो उनके बेटे का खोल है, पर आत्मा अब कुछ और है। अगले दिन गांव के मंदिर में कुछ अजीब हुआ। पंडित की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने शिवलिंग के पास लाल धुआं देखा और मंदिर के बाहर एक बूढ़े तांत्रिक की परछाई जो दीवार पर थी, लेकिन पास कोई नहीं खड़ा था। लोगों ने सोचा ये कोई बुरा सपना होगा, पर असली बुरे सपने की शुरुआत तो अब हुई थी। मैंने काम करना बंद कर दिया, दिन भर चुपचाप बैठा रहता। रात को जब लोग सोते, मैं बाहर निकलता और उन घरों की ओर जाता जहां कोई न कोई गहरे दुख में डूबा होता। मैं उनकी भावनाएं खींचता, मां की ममता, बच्चे का डर, प्रेमिका की उम्मीद, धीरे धीरे सब कुछ। और फिर सुबह होते ही मैं लौट आता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 महीना बीता और गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग बिना किसी कारण रोने लगते, हंसते हंसते बेहोश हो जाते और कुछ तो अपनी यादें तक खो बैठे। कोई नहीं जानता था कि इस सब का कारण मैं हूं, या कहो वो आत्मा जो अब मुझ में बंद थी, लेकिन भूखी थी, हमेशा की तरह। एक रात जब मैं एक विधवा के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसने अंदर से जोर से चिल्लाया, मैंने जान लिया है तू कौन है, तू वही है, पिंजरे की आत्मा। पर मुझ में कुछ नहीं बचा, अब जा कहीं और। मैं पहली बार चौंका, क्योंकि आत्मा ने पहली बार झिझक दिखाई। वो वापस मुड़ी और मेरे अंदर गूंजा, अब मुझे और चाहिए, कहीं और से, इससे ज्यादा, इससे गहरा। और उस रात वो मेरी आत्मा की बची खुची मानवता को भी चाट गई। अब मैं सिर्फ एक जिंदा पिंजरा था, एक चलता फिरता तांत्रिक बक्सा, जिसमें वो आत्मा हर दिन नए दुखों को भरती थी, उन्हें चाटती थी और कभी भरती नहीं थी। अब मैं इंसान नहीं रहा था। मेरी आंखें अब भी वैसी ही थीं, मगर उनमें चमक नहीं थी, बल्कि एक सूना सन्नाटा था, जिसमें कोई भी झांक ले तो खुद से नजरें फेर ले। गांव में बच्चों ने मेरा नाम बदल दिया था, भूत अंकल। कभी कोई मेरे पास गलती से भी आ जाता तो एक ठंडी लहर उसे छूती और वो कांपते हुए भाग जाता। मैं अब बोलता नहीं था, सिर्फ सुनता था। लोगों की चीखें, उनकी अधूरी दुआएं और सबसे ज्यादा उनके भीतर छिपी पीड़ा। एक रात वो आत्मा फिर जागी। उसने मुझसे कहा, अब इस गांव से आगे बढ़, ताजा दुख चाहिए, तीखी भावनाएं चाहिए, यहां सब सूख चुके हैं। मैंने पूछा, तो कहां जाना है? वो बोली, शहर में, जहां हर चेहरा मुस्कुराता है मगर अंदर से टूटा होता है। मैं चल पड़ा, बस में बैठा, लोगों के बीच। सब मुझे एक थके हुए, उदास ग्रामीण समझ रहे थे, मगर किसी को नहीं पता था कि मैं कौन हूं। शहर पहुंचा तो पहली बार रोशनी से चिढ़ हुई। इतनी जिंदगी एक साथ देखना उस आत्मा को बेचैन कर रहा था। हर व्यक्ति को वो घूरने लगी थी। मैं एक लॉज में ठहरा और रोज रात निकलता, कभी रेलवे स्टेशन, कभी अस्पताल, कभी उस होटल की छत पर जहां प्रेमी चुपचाप मिलते थे। मैं किसी को छूता नहीं था, बस पास बैठता और आत्मा अपना काम करती।
लोग अपनी जिंदगी का सबसे गहरा दुख मुझे दे देते और सुबह उठते ही खोखले हो जाते। कुछ तो पागल हो गए, कुछ मर गए और कुछ मेरे जैसे बनते जा रहे थे। एक दिन आत्मा बोली, अब वक्त है असली पिंजरे का, मुझे फिर से बंद करना होगा, नहीं तो मैं फट जाऊंगी। मैंने पूछा, कहाँ है वो असली पिंजरा? वो बोली, जहां पहली बार बनाया गया था, कैलाश के उस श्मशान में जहां सोमदत्त ने पहली बार मुझे बांधा था। मैं फिर लौटा हिमालय की ओर, उन वीरान बर्फीली वादियों की तरफ जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था। हफ्तों चला, बर्फ में पैर डूबते थे, शरीर कांपता था, मगर आत्मा मेरा ईंधन बन चुकी थी। वो मुझे खींच रही थी उस जगह की ओर जैसे कोई भटकी हुई परछाई घर लौट रही हो। आखिरकार मैं वहां पहुंचा, एक टूटी सी समाधि के सामने जहां पुराना तांत्रिक कभी बैठा करता था। उसके चारों ओर राख के घेरे थे और बीच में एक पिंजरे के टुकड़े, जले हुए मगर अब भी तांत्रिक ऊर्जा से भरे हुए। मैंने आत्मा से कहा, अब लौट जा, सब खत्म कर, मैंने सब खो दिया, माँ, दोस्त, खुद को, अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा। पर वो हंसी, तेरा दुख अभी भी सबसे मीठा है अर्जुन, तू जितना मुझे रोकता है मैं उतना मजबूत होती हूं। और फिर वो मेरे भीतर से निकलने लगी। शरीर फटने जैसा एहसास हुआ। मैं जमीन पर गिर गया, कांपता, तड़पता। और तब मैंने वो मंत्र दोहराया जो सोमदत्त ने अपनी डायरी में लिखा था। उसने कहा था, इस आत्मा को बंद करने के लिए अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, यहां तक कि मृत्यु के बाद की शांति भी। मैंने आंखें बंद की और मंत्र दोहराया। आत्मा चीखने लगी, हवा तेज हो गई, बर्फ उड़ने लगी और मेरे शरीर से जैसे रोशनी बाहर आने लगी। पिंजरे के टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे और आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ उनमें समा गई। सब शांत हो गया। मैं वहीं लेटा रहा, ठंडा, सुन्न मगर हल्का। पर तभी एहसास हुआ, मैं अब जिंदा नहीं हूं। मैंने आत्मा को पिंजरे में बंद कर दिया था, मगर बदले में अपनी आत्मा खो दी थी। अब मैं भी एक छाया बन चुका था, ठंडी, सन्नाटे से भरी, जो अब उस पिंजरे की रखवाली करती है। अब मैं कोई इंसान नहीं था, मेरी सांसें नहीं थी, मगर मैं मौजूद था। समय मेरे लिए रुक चुका था। वो पिंजरा जिसे मैंने अपनी आत्मा से फिर से बांधा था, अब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। मैं उसकी रखवाली करता था, बिना आवाज, बिना अस्तित्व, एक परछाई बनकर। जब कोई उस वीरान घाटी में आता तो मैं उसे देखता, पास खड़ा रहता, और जब वो पिंजरे के पास आता उसे दूर धकेल देता, क्योंकि मैं जानता था अगर वो पिंजरा फिर खुल गया तो दुनिया एक और अर्जुन खो देगी। लेकिन समय के साथ कहानियां मिटने लगती हैं, लोग भूल जाते हैं और पुराने रहस्य सिर्फ लोक कथाएं बन जाते हैं। 100 साल बीत चुके थे, पहाड़ अब भी खामोश थे, पर इंसानों की जिज्ञासा और लालच कभी खत्म नहीं होती। एक रिसर्च टीम उस पहाड़ी क्षेत्र में आई। कहते हैं उन्होंने कुछ तांत्रिक ऊर्जा की रिपोर्ट की थी। जीपीएस सिस्टम ने उस घाटी की ओर इशारा किया जहां मैं था। मैंने देखा 3 लोग, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस और विज्ञान की घमंड भरी मुस्कुराहट। उन्होंने मेरे पिंजरे के पास तंबू लगाया और सारी रात उसे देखने की कोशिश करते रहे। वो मुझे नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं उन्हें देख सकता था। एक लड़का जिसका नाम आदित्य था सबसे आगे था। वो बार बार कहता, ये कोई रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र है, मैं इसे छूकर देखना चाहता हूं। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की। हवा तेज कर दी, टॉर्च बुझा दी, पिंजरे के पास की जमीन कंपा दी। लेकिन जिज्ञासा इंसान की सबसे खतरनाक भूख होती है। अगली सुबह आदित्य ने पिंजरे को छू लिया और तब सब दोबारा शुरू हुआ। उसके छूते ही पिंजरे की लौहरक्त धातु तपने लगी। वो जलती नहीं थी मगर सांस लेती थी। धुआं उठा और मेरी चीख, जो सदियों से दबी थी, बाहर फूट पड़ी। रुक जा, मत खोल। मगर बहुत देर हो चुकी थी। पिंजरे से वो वही धुआं निकला, वही आत्मा
मगर अब और ज्यादा भूखी और ज्यादा गहरी। आदित्य की आंखें उलट गईं, उसके शरीर ने कांपना शुरू कर दिया। वो चीखा, मगर उसकी आवाज हवा निगल चुकी थी। मैं उसके पास गया, मगर अब मैं सिर्फ एक चेतावनी बन चुका था, असहाय, लाचार। आत्मा ने आदित्य के भीतर घर बना लिया। वो वही करने लगा जो मैंने किया था, लोगों के दुख चुराना, उनकी भावनाओं को पी जाना और खुद को पिंजरा समझना। मगर एक फर्क था, उसे कोई सोमदत्त नहीं मिला, ना ही कोई मंत्र और ना ही पछतावे की चिंगारी। उसने खुशी खुशी आत्मा को पाला। वो अब शहरों में जाता है, सोशल मीडिया पर कहानियां सुनाता है, रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के नाम पर। लोग उसके वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत डरावना।